हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और जहाँ पे पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था, वहीं से आगे का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि चलो मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। हमने छोटे-छोटे से ना बल्ब लगा रखे थे अपनी ग्रिल पे। और ये मैं अब आ गई थी साइड वाली बालकोनी में। यहाँ ना थोड़ी पतली सी है पीछे की, मतलब साइड में है। एक तो आमने-सामने, वैसे तो चारों तरफ ही है इसमें बालकोनी। तो वही है, तो साइड वाली जो पीछे वाली पतली है और 2 तरफ थोड़ी काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे मंदिर में, तो मैं इनको सारा सामान दे दिया था, ये साथ-साथ पूजा की कर रहे थे तैयारी। और मैं सारी चीज़ें ला-ला के दे रही थी, जैसे प्रसाद हो गया, सारा सामान मैंने वहाँ पे रख दिया था, दिया वगैरह सारा कुछ। और ये मंदिर मैंने जैसे पहले एक बार बताया था कि मेरा ना मंदिर इधर का ना सीमेंट मतलब पेंट सा छूट रहा था, तो दीवारें बहुत भद्दी सी लग रही थी। तो ये हमने ये लाल वाला कागज़ आता है, क्या बोलते हैं इसको? एम्प्री कागज़ बोलते हैं, पता नहीं, अबरी, जो भी बोलते होंगे। तो वो वाला कागज़ हमने इसके पीछे चिपका रखा था, तो इससे थोड़ा-सा एक मंदिर अच्छा भी लग रहा था देखने में। और थोड़ा-सा जो पीछे अच्छा भी नहीं लग, मतलब जो पेंट वगैरह छूट रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये दिए वगैरह जला रहे थे और मैं सारी चीज़ें ला-ला के रख रही थी, जैसे दिए थे, प्रसाद था, जो भी अभी हम जैसे हवन तो करते नहीं हैं, जैसे एक अग्यारी लौंग-लूंग चढ़ा के हवन भी होता है शायद दिवाली वाले दिन, वो मेरी मम्मी करती है, मेरी सासू माँ। लेकिन हम ये करते हैं कि जैसे अपना भोग लगा दिया, दिए जला दिए, जैसे दिए जलते हैं घी के, तेल के, उस तरीके से सारे दिए जला दिए, चौमुखी दिया जला दिया, आरती कर ली, भोग लगा दिया। इस तरीके से सारी चीज़ें कर लेते हैं, मंदिर चले गए, उस तरीके से ना। बाकी जो खाने-पीने का ससुराल में बनता है, उस तरीके से खाने-पीने का भी बना लेते हैं। तो ये सबके ना, ये इन्होंने बैलून वगैरह, झालर वगैरह लगा रखे थे, थोड़ा-सा डेकोरेट सा कर दिया था। तो वही, तो ये भगवान जी के सारे तिलक कर रहे थे, जो भी भगवान जी थे सबके। तो मैं उनको बताती रह रही थी, हमने कहा आप तिलक कर दो, मैं नीचे जब तक दियों में तेल वगैरह डाल दूँगी, उस तरीके से सारा करके। और बच्चों को कह रहे थे आके बैठ जाओ, तो कभी तो वो बैठ रहे थे, कभी वो उठ के चले जा रहे थे। और पहले हम सोच रहे थे कि एक मंदिर ले लें अच्छा-सा, फिर हमने सोचा यहाँ मिलेंगे भी नहीं मंदिर अच्छे से, बेकार ही मिलेंगे, और फिर हमें ना ट्रांसपोर्टेशन में होगी दिक्कत। वैसे मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि एक सुंदर सा मंदिर बनवा लें, नहीं भी होगा, थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन एक अच्छा सा मंदिर। फिर ये बोले कि क्या फ़ायदा, वैसे ही हमारे पास सामान इतना हो गया है, और अभी हमारी जीवन में एक ऐसा पहलू आया ही नहीं है, ट्रांसफ़र तुमने देखा ही नहीं है। जिन लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं ना, उनसे पूछो, क्योंकि हमारा ये था ना स्टार्टिंग से ही, मतलब भगवान की कृपा या गंगा मैया की कृपा ऐसी है कि हम स्टार्टिंग से उत्तरकाशी में ही रहे हैं। इनको भी 10-11 साल हो गए, मुझे भी 8 साल होने वाले हैं शादी के बाद, मतलब। तो अभी हमारी लाइफ में एक जो ट्रांसफ़र नाम की एक चीज़ होती है सर्विस वालों की लाइफ में, वो आई नहीं है, लेकिन अब वो जल्दी आने वाली है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम्हें लगता है जिस दिन ट्रांसफ़र होगा उस दिन तुम्हें खुद पता चलेगा कि सामान उठाना, धरना, ले जाना, करना कितनी बड़ा काम है और कितनी टूट-फूट होती है। मैंने कहा ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ़ सामने वाले क्वार्टर से इस वाले क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। तब हमारी अलमारी वगैरह बेकार हो गई थी, जो हमारी अलमारी है पर्सनल हमने ले रखी थी, वो बिल्कुल बेकार हो गई। ये हो गया बस काम चला रहे हैं, और हो सकता है कि दोबारा कभी ट्रांसफ़र हुआ, वो अलमारी इधर से उधर हुई तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो जब इतने कम दूरी पे इतना नुकसान हो गया, तो फिर पहाड़ों से उतारना, ले जाना, ट्रक में रखना, वहाँ उतारना, फिर यहाँ से नीचे उतारना, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से नहीं फिर लिया मंदिर-वंदिर जो भी है। और सामान, पहली बात तो ये होगा कि ट्रांसफ़र में हो सकता है कितना सामान हमें यहीं छोड़ के जाना पड़े। कितनी चीज़ें ऐसी हों जो हमें लगे कि अब बेकार हो रही हैं, नहीं ज़रूरत है, तो यहीं छोड़ जाएँ, किसी को दे जाएँ। तो और कितनी चीज़ें हमने दे भी दी, जैसे गद्दे थे हमारे पास, पुराने पर्दे थे, गद्दे थे, पता नहीं कितना सामान था, वो मैंने सब दे दिया। कितना मैं जहानाबाद ले गई, वहाँ दे आई, कितना मैंने गद्दा था वो ससुराल में दे आई, मतलब गाड़ी खाली गई थी तो एक बार ससुराल भिजवा दिया था, तो वहाँ यूज़ हो गया। बहुत सारी चीज़ें ससुराल में यूज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें घर पे, मतलब जहानाबाद तो खैर मम्मी तो नहीं, लेकिन आस-पास में जैसे गरीब लोग होते हैं तो उन्हें दे दी, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें दे दी। तो अभी पता नहीं कितना और होगा, मतलब सामान ना। तो इस वजह से ये कह रहे थे कि जो भी है मंदिर बोले लेने के लिए, तो कोई चलो इतनी बड़ी वो नहीं है, हम सारी चीज़ें ले लें, लेकिन एक हमारा अपना पर्सनल ठिकाना होना चाहिए, जिसके लिए हम चीज़ें लें और सारा अपना कर लें। उसी तरीके से ही, मतलब अब ये होता है ना, अपना मकान है तो कितनी भी चीज़ें बढ़ा लो, कितना भी घर डेकोरेट कर लो, सारी चीज़ें कर लो अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब अपना, अभी तो कोई हमारा ठिकाना ही नहीं है, और अब ये है कि जितना टाइम उत्तरकाशी में हमारा निकल गया, अब आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि इतना टाइम उत्तरकाशी में, तो अब एक-एक दिन हमारा कम ही होगा। हो सकता है कि दोबारा ट्रांसफ़र होके हम फिर आ जाएँ उत्तरकाशी 5 साल बाद या 10 साल बाद, लेकिन एक बार तो होता ही है, मतलब ट्रांसफ़र होता ही है। तो वही है, तो और मेरा मन तो ऐसा करता है कि गंगा मैया की कृपा ऐसी बनी रहे कि हमारा ट्रांसफ़र अभी 2-4 साल, 5 साल मतलब हो ही ना। मैं तो ये सोचती हूँ मेरा बड़ा वाला बेटा 8th कर ले,
तब कभी ट्रांसफ़र हो, क्योंकि यहाँ ना जो सुविधाएं हैं, देखो घर भी बहुत प्यारा मिल रखा है, बच्चों का स्कूल की फैसिलिटीज़, डॉक्टर की फैसिलिटीज़, हर कुछ नियर बाई में है। और ये भी नहीं जैसे हम पहाड़ों पे रह तो रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा भी नहीं कि हमारा ऊंचाई पे हो, हमें पैदल चल के जाना है। तो मैं तो सच में ये चाहती हूँ कि मतलब यहीं पे बेटा मेरा फर्स्ट क्लास में है, 8th भी यहाँ निकल जाए। तो बोले इतना कहाँ होगा, इतना तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो खैर हमारी सारे लोगों की पूजा पाठ हो गई थी। पानी चाहिए? अभी दे रहे। तो सार पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, तो वो इसी तरीके से पूजा पाठ वगैरह कर ली थी। अब हम सब में दिए मोमबत्ती वगैरह लगा रहे थे। जैसे ना घर भी बड़ा है, यहाँ पिछला छोटा घर था उसमें तो बहुत कम दिए लगते थे और बहुत कम मोमबत्तियाँ। और तो उसी तरीके, और इस दिन तो हवा भी इतनी चलती है, पता नहीं कहाँ की हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। मतलब जितने हम इधर जला रहे थे उधर बढ़ जा रही थी, जिधर जला रहे थे उधर बढ़ जा रही थी, ये हो रहा था। और पीछे उमंग की रोने की आवाज़ आ रही होगी, वो ऐसे ही रोता रहता है, उसी तरीके से उसका सीन चलता रहता है। मैं तो मतलब पता नहीं क्या है, वो इतना रोता है, पहले नहीं रोता था, अब जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ज़्यादा रोने वाला हो गया है, पिनको पिनको सा नेचर हो गया है उसका, बहुत पिन्नापन। तो बस ऊपर हम लोग चकई वगैरह ये कर रहे थे सारा, और ऊपर ना बल्ब की व्यवस्था नहीं थी, तो बल्ब की व्यवस्था भी करी हमने चेयर पे टेम्प्रेरी लगा के, क्योंकि छत पे हमने कहा जो भी कूड़ा करकट होना होगा छत पे हो जाएगा, फिर छत पे एक सी झाड़ू लग जाएगी बाद में। अब नीचे ऐसा होता है कि फिर नीचे अच्छा नहीं लगता, निकलते हैं बैठते हैं, और छत ये होगी ना तो कोई जल्दी आता भी नहीं, ऊपर अगर 1-2 दिन झाड़ू नहीं भी लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में लग जाएगी। तो उसी तरीके से ही था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है नहीं पटाखे वगैरह जलाने का, मैं देखती रहती हूँ खड़ी खड़ी, लेकिन जलाती हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस यही था कि ये बोले जाओ 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 चकई जल गई है ऐसे, और मुझे तो ऐसे में भी ये कह रहे करो ऐसे, ये तो खूब कर रहे थे, मुझे डर लगा, मैंने कहा ऐसा ना हो मेरे सूट वूट पे हल्का सा भी चिलगारी आ गई तो लग जल जाए। सूट ऐसे सिल्क में था ना, तो ऐसे ही कपड़े आग भी जल्दी पकड़ते हैं। तो उसी तरीके से ही सीन चल रहा था अपना बस। और आप लोग कहोगे कि दिवाली कब की निकल गई, उनकी दिवाली की वीडियो ही ख़त्म नहीं हो रही है। जी हाँ, हमारा दिवाली का हम दिवाली लंबी आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि दिवाली की यादें बरकरार बनी रहें। इस तरीके से ही था अपना सारा। उमंग तू भी जा, उमंग जा। उमंग उत्कर्ष देखो, उत्कर्ष इधर देखो। हाँ बिल्कुल। जब मैं पकड़ अभी नहीं चल पाएगा, जाओ मम्मी उसके पास हाथ पकड़। हाँ बस, वेरी गुड। माऊ 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 लेके आऊँ? हाँ हाँ, ना 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 कोई नहीं, जाओ जल्दी जाओ। तो जी पटाखे वगैरह छूट गए और इतना लेट हो गए, ऊपर पैर थक रहे हैं ऐसे ना, बता नहीं सकती हूँ, खतरनाक वाली थकान होगी। अच्छा 10 बज गए, हमारे यहाँ तो 10 भी ऐसे लगते हैं 12 के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ टाइम जल्दी पता नहीं चलता ना। अच्छा तो क्या करना है, अब खाते हैं खाना, क्योंकि 1-2 भी रह भी गए थे रॉकेट वगैरह, तो ये कह रहा सारे छुड़ा देंगे, लेकिन बच्चे खाने की जिद करने लगे। अब खाते हैं खाना, उसके बाद फिर से करते हैं जो कुछ करना होगा। तो चलो फिर अब मैं आपसे मिलूंगी खाना खाने के सीधे बाद। खाना दिखाई दिया था, खिचड़ी बनी थी।